ओम ओम। सांस को भरो, रोको, उच्चारण मेरे साथ करो। श्वास को भरो, रोको, उच्चारण मेरे साथ करो। सांस को भरो। सांस को भर लो। सांस को भर लो, रोक लो।
तो अब हम ध्यान की तीसरी विधि करेंगे। पहली और दूसरी पूर्ण हो गई, जिसमें ओम का उच्चारण था, और सोहं ओम मैं हूँ में छोड़ देना था सांस को, सोहं के साथ लेना था, मैं हूँ के साथ छोड़ देना था। अब आपको तीसरी विधि में जाना है, जिसमें केवल श्वासों को देखना है, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई कुछ नहीं कहना है। ध्यान आ गया चक्कर से लेकर त्रिपुटी तक माथा है जो हमारा उधर रखना है, और श्वास को देखना है, सोना नहीं है। शुरू करते हैं ध्यान की तीसरी विधि। ओम 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 ओम। तो हम सब ने ध्यान लगाया, उच्चारण किया और ध्यान की तीनों विधि पूर्ण की, जिसमें हमने 1 घंटे का समय दिया। समय तो हम 24 घंटे इस प्रकृति में है जो हम रोज़ देते हैं, ना भी दें तो भी वो इंतज़ार नहीं करता है। जो 24 घंटे का समय है ये प्रकृति में हमें मिला किस लिए है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और सर्वप्रथम हम धरती पर आए किस लिए है, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। और पहले इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ। ऐसे तो हर कोई अपने शरीर को ही देखता है, या नाम इंसान दिया गया है, कहता मैं इंसान हूँ या शरीर हूँ। लेकिन शरीर तो चलता है, प्रकृति में चलता है। शरीर किसके द्वारा चलता है? शरीर का संतुलन रखने के लिए इसको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 चीज़ें शरीर के लिए ज़रूरी हैं। और ये 5 चीज़ें कहाँ पर हैं? धरती पर। तो जब जो 5 चीज़ें धरती पर है, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। जैसे शरीर बचता है, मैं थोड़ी बचूंगा। फिर कौन है जो बच जाता है? वो मैं कौन है, वो जानना है हमने। एक मैं तो अहंकार भी है, ईगो भी है, और एक अहंकार मैं हूँ। जो मैं हूँ, जो अहंकार से परे है, तो वो फिर आपकी पृथ्वी से भी परे है, आपके जल से भी परे है, आपकी वायु से भी परे है, आपके प्राणों से भी परे है, आपकी अग्नि से भी परे है, और आपके शब्द से भी परे है।
क्योंकि प्रकृति तो चल रही है, ये किसके द्वारा चल रही है? वो कौन सी ताकत है जिसके द्वारा ये सब कुछ चल रहा है? सूरज, पृथ्वी, चांद, सितारे, और हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कहाँ से आ रहा है? कहते मैं काम तो नहीं हूँ, क्रोध भी नहीं हूँ, लोभ भी नहीं हूँ, मोह भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, लेकिन संसार तो फंसा हुआ है बुरे तरीके से इसमें। तो इसलिए कि किसी ने जाना नहीं कि मैं कौन हूँ। जब वो इनसे परे है तो फिर उसे जानना बहुत जरूरी है, जो इन चीज़ों से परे है। कहता मैं वही हूँ। तो इसलिए शरीर के लिए तो रोटी जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, अग्नि जरूरी है, शब्द जरूरी है। तो जो इससे परे है उसको तो कुछ के लिए तो कुछ भी जरूरी नहीं ना हुआ। क्यों? मिट्टी कहाँ है? पृथ्वी पर। ऊपर तो मिट्टी नहीं है, जल है। ये कहाँ तक है? जहाँ तक बादल जाते हैं, उसके आगे ये भी नहीं है। अगन ये कितनी हाइट तक जा सकती है जो आप जहाँ प्रकृति में जलाते हो? वायु, हवा, ये भी जहाँ से 16 किलोमीटर के ऊपर कहाँ है? हवा है नहीं। शब्द, शब्द भी आकाश की ओर ले जाता है हमें। तो कहता है मैं आकाश के कितने ब्रह्मांड हैं उनसे भी परे हूँ। लेकिन इंसान तो इन्हीं में फंसा हुआ है जिनकी मैंने चर्चा की। तो जब तक हमें इस बात का ज्ञान ना हो जाए मैं कौन हूँ, तो जीवन बेकार है। चाहे आप जहाँ बादशाह बन जाएं, चाहे आप राजा बने, चाहे आप सेनापति बने, चाहे आप रानी बने, चाहे आप राजकुमार बने, चाहे आप राजकुमारी बन जाए, उससे क्या होगा? तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। जिस चीज़ को हमने सबसे पहले जानना है, शरीर तो बाद की बात है। तो जो पहला कर्म और धर्म है हमारा, वो यही था कि हमें स्वयं को जानना है मैं कौन हूँ। अगर इंसान उसे जान ले कि मैं कौन हूँ, तो इस दुनिया में मारामारी, इस दुनिया में जितना भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, लूट घसूट है, इसकी हम सबको समझा जाए। जब हम इसको जान जाएं तो फिर क्यों दर दर होंगे हम। शरीर के लिए जो चीज़ें चाहिए मैंने बता दिया आपको, वो तो धरती से ही मिलेंगी ना। धरती पर कर्म करो तो सब कुछ है। जहाँ पानी भी है, अन्न भी है, पदार्थ भी हैं, पेयजल भी है, रस भी है, और सालन भी है, तरल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश। लेकिन कहता मैं तो इनसे परे हूँ। ये जिस दिन ना होंगे मैं तो तब भी रहूँगा। तो ये कहाँ है? प्रकृति में। कहता मैं प्रकृति में रहता ही नहीं हूँ। तो फिर प्रकृति में कौन रहता है? प्रकृति में कहता है तुम्हारा मन रहता है, तुम्हारी बुद्धि रहती है, तुम्हारा शरीर रहता है, तुम्हारी आँख, कान, नाक, चेहरा और तुम्हारे व्यवसाय। तो जो इससे परे है उसको जानना है, तो हमें समझा जाएगी कि मैं कौन हूँ। और उसी को अजर अमर आत्मा कहते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी परे।
है, उसी को एक डिवाइन परमात्मा दिव्य ज्योत कहते हैं। तो कहता है वो बाहरी ज्योत तो मैं प्रकृति में भी हूं, तो जो भीतर की ज्योत है वो तो प्रकृति से परे है, इसलिए कहता है उसको जान। तो वो हमारे भीतर, वो जो भीतर की ज्योत है वो प्रकृति से परे कहाँ पर है? प्रकृति तो मैंने बहुत बार बताया यहाँ तक है, भृकुटी तक, जिसमें जड़ प्रकृति आती है। तो वो तो यहाँ तक है। तो वो जो ज्योत है जहाँ जड़ प्रकृति खत्म हो जाती है वहाँ से आरंभ होती है, वहाँ से गुरु का ज्ञान शुरू होता है। वो है हमारी भृकुटी, वो है जहाँ हम माथे पर टीका लगाते हैं। तो जब हमारी भृकुटी से ज्योत प्रकट होती है तो हम गुरु की ओर खींचे हुए चले जाते हैं। वो आत्मतीय ज्योत ही तो हम हैं। और वो जब ऊपर चली जाती है हमारे फोरहेड के टॉप पर, तो वहाँ वो ज्योत एक बहुत लंबी बड़ी ज्योत बन जाती है। और उसके बाद वो एक चांदी की बारीक तार नहीं होती है, वाइट तार, फिर कहता है वो वाला रूप धारण कर लेती है। और फिर जब हमारे ये खोपड़ी है, जब ये ब्रह्मांड उठ जाता है हमारी खोपड़ी, तो इसके भीतर कहता मैं इतना बड़ा प्रकाश हूँ जिससे देखता ही तुम्हारी ये वाली आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और ये वाली आंखें अंधी हो जाती हैं और असली आंख खुल जाती है। अंधे होने का मतलब ये नहीं कि आपको दिखेगा नहीं, संसार दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन ये अब पीछे रह जाएंगी। जिसको तुमने आगे रखा था, ये संसार को देखने वाली आंखें पीछे रह जाएगी और जो असली आंख है वो खुल जाएगी। इसलिए हर इंसान की जब तक वो असली आंख ना खुले तब तक वो स्वयं को नहीं जान पाएगा। कहता मैं समय भी नहीं हूँ, आत्मा कोई समय थोड़ी है। मैं शरीर भी नहीं हूँ, समय भी नहीं हूँ, विचार भी नहीं हूँ, विकार भी नहीं हूँ, मोह भी नहीं हूँ, लोभ भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं। तो फिर मैं हूँ कौन? सतगुरु का अंश हूँ, परमात्मा का अंश, आत्मा। वो हमारे आनंद से भी आगे है। आनंद उसकी फाइनल अनुभूति है। आत्मा की फाइनल अनुभूति है आनंद। तो आनंद से आगे है मैं हो गया परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। तो जब तक हम, और उसको पाने के लिए हमें जो चीज़ें बाहर से दिखती हैं वो हमें भीतर से इसका सूक्ष्म रूप दिखता है। हम कहते हैं ना भगवान के दर्शन करने, मैंने बहुत बार कहा है, फिर कह रहा हूँ। तो जब आप सूक्ष्म रूप में, आपका जो बाहरी चेहरा है यही भीतर सूक्ष्म में प्रकट हो जाता है, तो आपको दिखता है वो रूप है भगवान का स्वरूप, तुम ही हो। तुम्हारे बिना सब भगवान काल्पनिक हैं और उस काल्पनिक भगवान को ताकत आपने दी है, उसकी कोई ताकत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ काल्पनिक भगवान को छोड़कर जो अपना आप
प्रकट होता है आपके भीतर से, उस भगवान के दर्शन कर लो, ताकि तुम वहम से निकल जाओ, ताकि तुम डर से निकल जाओ, ताकि तुम विकारों से निकल जाओ, ताकि तुम ये तुम्हारा शरीर बीमार रहता है ऐसी बीमारी से भी निकल जाओ। कहता है स्वयं को जान लोगे, स्वयं तो बीमार कभी होता ही नहीं है, फिर ये शरीर जो है क्यों बीमार हो जाता है, क्यों स्वयं से हमारा नाता टूट जाता है, और फिर ये टाइम एंड स्पेस में जहाँ की काल्पनिक शक्तियाँ जो हमारे द्वारा ही रची गई हैं उनसे डरते हो। कुदरत में तो हमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहम भाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो जो हमें मिला है उसी से अगर हम डर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमें मिला किस लिए, ये समझ ही नहीं आई है हमें। जब हमें ये समझ नहीं आएगी तो हम डरते हैं, हम वहम में चले जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है हर बच्चे का जो भी इस धरती पर जन्म लेता है कि वो शुरू से ओम का उच्चारण थोड़ा थोड़ा गायत्री मंत्र के साथ करे, ताकि वो स्वयं को जान जाए मैं कौन हूँ। फिर जब वो 18 साल का होता है तब तक उसको समझ आ जाती है, पहले ही समझ आ जाती है। फिर अपना वो जीवन का जो मार्ग है मैंने क्या करना है वो स्वयं चुन लेता है। लेकिन जहाँ तो मार्ग थोपे जाते हैं, ये मार्ग वो मार्ग, ये करो आप, वो करो आप, वो करो। तुम जो चाहते हो फिर समझ आ जाएगी क्या करना है, फिर वही करो तो वही बन जाओगे तुम। क्योंकि प्रकृति में हम कोई ना कोई असाइनमेंट लेके आए हैं। एक तो होगी लोक सेवा। लोक सेवा का अर्थ है कि अगर हम कल को कहीं अवसर लगते हैं, कोई काम करते हैं, उसे लोगों की सेवा की जाए, और लोगों की सेवा के साथ साथ हमारी स्वयं की सेवा भी हो जाए, शरीर की। तो लोक सेवा के साथ साथ जब हमारी खुद की सेवा हो जाती है, जब हम सबके अंदर ये भावना आएगी कि लोक सेवा के साथ हमारी सेवा हो जाती है, यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए लोक सेवा हम सबका फर्ज बनता है, चाहे वो देश का नेता हो, चाहे वो देश का अभिनेता हो, चाहे वो देश का गुरु हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे आम इंसान हो, लोक सेवा हम सब का कर्तव्य बनता है। ताकि जब हम जनहित में लोक सेवा करेंगे तो सबका भला होगा। जब सबका भला होगा तो उसमें पूरी मानव जाति आ जाती है, पूरी मानव जाति आ जाती है। लेकिन जब हम स्वयं को नहीं जानते हैं तो फिर हम अपने अपनी थापियाँ, अपने अपने कटोरे लेकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर यहाँ युद्ध शुरू हो जाते हैं, यहाँ सत्ता का लालच शुरू हो जाता है। सत्ता का लालच लोक सेवा नहीं है। सत्ता का लालच सत्ता को अपने तक सीमित करना है, जो बहुत बड़ा गुनाह है, जो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा तो हर आदमी कर रहा है। जब हर आदमी ऐसा कर रहा है तो फिर यहाँ कोई मरता है, कोई पैदा होता है, कोई उपद्रव होता है, फिर बम चलते हैं, फिर तूफान आता है, फिर यहाँ भूचाल आते हैं, यहाँ अग्निकांड होता है, यहाँ जल धारा अपनी प्रबल सैलाब के रूप में बीमारियाँ कई प्रकार की आती हैं। तो इंसान घबरा क्यों जाता है? क्योंकि उसके अपने कर्मों का दिया हुआ ही सब कुछ मिल रहा है। जब मैं बता रहा हूँ कि जब तुम सत्ता, जब तुम लोक हित को छोड़कर स्वयं हित में आ जाते हो तो फिर ये सारी बातें। भजन का अर्थ क्या? आपने कोई कुछ नहीं होना, तो उसमें आपको ये रियलाइज़ करना है मैं कौन हूँ। अगर वो ही रियलाइज़ नहीं हुआ तो सारी उम्र भजन करते रहो। एक छोड़ के 1000 गुरु के पास जाओ, गुरु क्या करेगा? गुरु ने कहा भाई ये पाठ करो, जप करो बस। तो वो जप है ध्यान की विधि जो यहाँ करवाया जा रहा है, वो कहीं और कोई करवाए, यहाँ करवाए। ध्यान की विधि के साथ साथ हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, परमात्मा ऊर्जा से परे है।
लेकिन उसकी वो अकेला रहता है। मैंने बताया है, एक तो यहाँ रहता है, दूसरा ब्रह्मांड के ऊपर टॉप ऑफ द ब्रह्मांड, जहाँ सारे ब्रह्मांड खत्म होते हैं, आगे एक बहुत बड़ा ज्योतिपुंज है, वहाँ वो ज्योतिपुंज ही परमात्मा है। वो इतना बड़ा ज्योतिपुंज है, इनफाइनाइट है, उसके आगे कुछ नहीं, और वो खत्म ही नहीं होता है। जैसे एक सफ़ेद चादर नहीं होती है चमकती हुई, वो वैसा ही है। उसमें अरबों खरबों सूरज भी मिला दो तो उनको पता नहीं चलता है, उनकी रोशनी का वहाँ पता नहीं चलेगा। इधर हमारे संसार को यहाँ हम रहते हैं, एक सूरज की रोशनी चल रही है, उसका जो जुड़ जाता है वहाँ से ये सारे करोड़ों अरबों खरबों सूरज बी की भी रोशनी उसको कुछ नहीं कर सकती। वो इतना बड़ा लाइट का पुंज है जो तो इसलिए हमें समय देना है स्वयं को जानने के लिए। इधर कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी मैं कहता हूँ संसार में कि संसार में परमात्मा का जो सिस्टम है वो लोक सेवा में कहते हैं कॉमन लंगर। इंसान वो कर नहीं रहा है। कॉमन मेडिटेशन हॉल इंसान वो नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग धर्मों में जो संप्रदाय हैं, अलग अलग सत्ता में बैठे हुए धर्मगुरु और नए नए धर्म पैदा कर रहे हैं और नए नए संप्रदाय बना रहे हैं, उससे कभी भी शांति नहीं आएगी। चंद एक पॉइंट तो बताते हैं वो, लेकिन पूर्ण क्या है वो जानो भाई। परमात्मा टोटल में जानने की ज़रूरत है। एक हिस्सा लेके बैठ जाओगे, आप उसी हिस्से पर सम्मिलित हो जाओगे। जैसे हम एक मकान बनाते हैं कोई आदमी, तो वो उसी मकान में पूरी उम्र दे देता है। अगर वही कॉमन मकान सब मिलके एक गवर्नमेंट हो जो होती है, वो सब मिलके बनाए जाएं और सबको दे दिए जाएं, तो कोई मालिक नहीं होगा, फिर दुख दर्द भी नहीं होगा। लेकिन अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। चाहे हम किसी के मकान में रहें, उसको भी अपना समझ कर रहना है, तब जाकर शांति आएगी। आपके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सत्संग हॉल कितने भी खड़े कर लो, कॉमन होने चाहिए। कॉमन एक हाल की शेप का प्रूफ दे लो, उसके ऊपर तुम हर निशान रख दो ऊपर टॉप पर। बाकी कॉमन मेडिटेशन लगा, केवल बैठना है, निशान ऊपर ही रहें, आप केवल शांत श्वासों को देखो, छोड़ो लो। लंबा श्वास बच्चा भी छोड़े, लंबा ले, बचपन से ही उसको अभ्यास कराओ। क्योंकि मैंने कहा है श्वासों का कंट्रोल जो कर लेता है वो मौत को भी रोक सकता है। वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता है, अपनी इच्छा से है। तो फिर आप कहोगे नहीं जी परमात्मा तो खैर उसको तो लेना देना नहीं, प्रकृति का जो भगवान है वही मारता है करता है। जब आप श्वास रोक लोगे स्वयं, तो आप तो मृत्यु पर कंट्रोल कर लोगे, तो फिर भगवान कौन होगा? हाँ, जब आप ऐसा नहीं करोगे, अपने इस सिस्टम को स्वयं बिगाड़ोगे। जैसे पानी है, अग्नि है, वायु है, शब्द है, पृथ्वी है, मिट्टी है, तो ये सारे के सारे आपके कंट्रोल से बाहर होंगे तो वो तो तबाही में चाहेंगे। फिर थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है, सिस्टम चलता रहता है। इस तरह हर इंसान दूसरे को नीचे लगाना चाहता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है वो। जब इंसान बहाने ढूंढ लेता है तो बहानों से काम नहीं चलेगा। सत्य तो बदलता ही नहीं है, सत्य बहानों से थोड़े बदलता है, और सत्य को ग्रंथों में नहीं लिखा जाता है। सत्य को भी कहना रिटन द रियलिटी इन द बुक्स। सत्य अपने आप में सच्चाई है, उसका व्याख्यान नहीं किया जाता है। लेकिन तुम तो किताबों से पढ़ के सत्य चोरी मत करो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, जुआ मत खेलो।
गंदी चीज़ें मत खाओ, गंदी हवा मत लो, गंदा पानी मत पियो। तो इतना कुछ आपको कहाँ से मिलेगा? क्यों कि हमने ही तो गंद डाला हुआ है, इंसान ने। तो अगर एक परमात्मा ने तो जहाँ वो तो इतना प्योर है, वो कहते मैं आता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ तो इतनी प्योरिटी है, यहाँ तो गंदगी पहुँचती नहीं है, यहाँ ना पानी पहुँचता है ना हवा पहुँचती है। हाँ, एनर्जी जो मैंने प्रकृति में छोड़ी है वो ट्रांसफॉर्मेशन होते 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 ऊपर को आती है, फिर इतनी लाइट हो जाती है तो फिर वो लीन हो जाती है। जब वो यहाँ लीन हो जाती है तो जैसे मैंने कहा कि आपके करोड़ों सूर्यों की रोशनी भी उस पुंज में लीन हो जाती है। वो इतना बड़ा पुंज है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव यह है कि सत्संग का अर्थ, पूजा का अर्थ, भजन का अर्थ जो है वो सर्वप्रथम हमने मेन चौक में आना है। ये यहाँ से हमारी ज्योत फूटती है, जहाँ से हमारा रूहानी ज्ञान निकलता है। यहाँ जब तक नहीं पहुँचोगे तो ये संप्रदाय तो सारे इसके नीचे हैं। यहाँ पर कोई संप्रदाय नहीं रहता है। जहाँ से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जिसको भी यहाँ से ज्योत देखेगी उसका एक ही रंग होता है। तो हमारे धर्म लीन हो गए, कहाँ जरूरत रही? जब अगर मुसलमान की कोई ज्योत लग गया वो उसको दिखनी चाहिए थी, यहाँ हिंदू की कोई नहीं, सब ज्योत का एक ही रंग है। अगर वो 7 रंग हैं तो 7 ही दिखेंगे, लेकिन प्योर वो मैंने बता दिया सत्संग में, वो जैसे बारीक चांदी की चमकती हुई तार होती है, उसका रंग ऐसा है अल्टीमेट। और वही तार एक बहुत बड़ा गट्ठा बन के जब चमकता है तो उससे भी तेज पुंज, जैसे आपने हिमालय पर अगर बर्फ़ देखी है या किसी पहाड़ी इलाके में जाकर जो टॉप पर बर्फ़ होती है वो इस तरह चमकती है, ऐसी चमक है उसकी, उसी ज्योत की। वो तुम्हारे भीतर है भाई, कहीं बाहर थोड़े है। भीतर जाइए। जो देखो, सर्वप्रथम बच्चे को माँ दूध देती है तो बच्चा बचपन में दूध पीता है, फिर उसको खाना देते हैं जो जो पदार्थ चाहिए। तो उसके साथ साथ उसको ये हम नहीं सिखाते हैं, खाना सिखा देते हैं, बोलना सिखा देते हैं, ये नहीं सिखाते कि भाई तुम कौन हो। उसको ये सिखा देंगे तेरा पापा, ये मामा, चाचा, फादर, मदर, ये वो। भाई ये तो चीज़ें हैं, पदार्थ तो तुम उसको सिखा रहे हो, जो वो है वो क्या बला है वो तो तुम उसको बता नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद भी पता नहीं है तुम क्या बला हो। तो फिर सारा सिस्टम ही संसार का गड़बड़ है। जिसको पहले सीखना चाहिए था वो सीखा नहीं। फिर अच्छा, अब ये जो परमात्मा है ये सर्वप्रथम है, लेकिन इसको हमने पीछे रखा है। भाई परमात्मा को जब हम बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, फिर परमात्मा नाम लेंगे। भाई उल्टा सिस्टम चलाते हो तो कैसे सुखी रह पाओगे? ये तो बचपन से पैदा होने के बाद ही हमें जन्म ही इसलिए लिया हमने कि हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं वो हम कमजोरियों को दूर करें। तो वो कैसे कर सकते हैं? प्राण वायु को कंट्रोल करके और ओम के उच्चारण से। ओम का उच्चारण कहते हैं, हिंदू का शब्द है, हिंदू भी नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में 90 से 100 करोड़ तक हिंदू है, तो बताओ कितने लोग करते हैं? मुझे भी 37 साल हो गया है, मुझे नहीं देखे इधर 37 लोग भी सही मैडम ओम का उच्चारण करते हो, या 37 लोग जानते हो अपने आप को मैं कौन हूँ। तो इधर धर्म के ठेकेदार तो बहुत बड़े बड़े अपने अड्डे खोल के बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कर्म करो भाई, बस कर्म करके तुमने अपने लिए रोटी का, कपड़ा, मकान जो जरूरत है वो करना है।
और दूसरा कर्म है स्वयं को जानना मैं कौन हूँ। तो गवर्नमेंट ये अगर रोटी कपड़ा मकान का काम हमसे काम ले ले, सबसे काम ले ले, वो गवर्नमेंट हल कर देना। गवर्नमेंट को ये हवा थोड़ी है, हम लोग ही तो हैं, हम लोगों ने ही व्यवस्था बनानी है। लेकिन उससे एक दूसरे के प्रति नफरत छोड़नी पड़ेगी, जात पात को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जात पात जो गवर्नमेंट का तरीका है ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं लिख के दे देता हूँ, जात पात खत्म होती है कॉमन लंगर। एक ही तरीका है, एक गांव में एक लंगर, दो लंगर कॉमन, सब जगह कोई कहीं भी खाए और कोई कहीं भी जाए। कॉमन मेडिटेशन हॉल वो लंगर के साथ ही हो। पहले मेडिटेशन हॉल में बैठ कर लंगर करे, फिर वो अपना काम करे। इसके लिए हमें जागने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें जागने की, जागना इसको कहते हैं जिससे लोकहित जनहित, हम सब तो लोक ही हैं, हित तो हमारा ही होना है। तो ऐसा कार्यक्रम करने से, ऐसी जागृति लाने से, ध्यान के द्वारा भी ध्यान जान दिया मैं कौन हूँ, तो ऐसा संभव हो जाता है। ये है रूहानियत। और परमात्मा मैंने कहा दो ही जगह रहता है, एक यहाँ इंसान में और दूसरा ग्रिड, जो वो वाइट ग्रिड जहाँ जो लाइट है और कहीं नहीं है, बाकी सारी जगह उसकी ऊर्जा है। वो प्रकृति में भी है, वो पानी में भी है, वो दिमाग में भी है, वो सब है। अब उस ऊर्जा के द्वारा हमें मन बुद्धि इंद्रियाँ मिली है, वो तो हम काम उससे ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं इनको समर्पण कर। मन तब तक ठीक काम नहीं करेगा जब तक समर्पित नहीं होगा मेरे को। बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी जब तक समर्पित नहीं होगी मेरे को। दिमाग ठीक काम नहीं करेगा जब तक समर्पित नहीं होगा मेरे को। तो वो समर्पण के लिए ही हमने ध्यान की विधि रखी है। इसलिए समर्पण बहुत बड़ी बात है। लोक हित में समर्पण करना है हमने, जनता की भलाई के लिए। उसके लिए हमें अपने संविधान को बदलने की ज़रूरत है, हमारे जो नियम हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। तभी शांति आएगी, तभी समृद्धि आएगी, तभी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और दुनिया सुखी हो जाएगी। फिर अन्न भी शुद्ध मिलेगा, पानी भी शुद्ध मिलेगा, हवा भी शुद्ध मिलेगी और आपका रहन सहन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज की वाणी में मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि इंसान कैसे सुखी हो सकता है, कैसे वो दुखों का निपटारा कर सकता है। जो मैंने तरीका बताया, जो भजन किया, उसके अलावा और कोई भी दुनिया का रास्ता पूर्ण सार्थक नहीं है। कुछ तो हो सकता है थोड़ा बहुत पूर्ण। इसलिए जब तक हम पूर्ण किसी गुलामी को नहीं काटेंगे तब तक हम पूर्ण आज़ाद भी नहीं हो सकते, और जब तक हम पूर्ण आज़ाद नहीं होंगे तो ये दुनिया का उल्ट पुल्ट होना तय है। इसलिए ये उल्ट पुल्ट ना हो तो जो मैंने बताया है उस मार्ग पर चलते हुए हमें अपने आप को जानना है। जीवन रुकता नहीं है भाई, किसी के ना कहने से रुकेगा, ना तुम्हारे कहने से रुकेगा, ना मेरे कहने से रुकेगा। जीवन हमें मिला है, इसको जीने की कला सीखिए। अगर जीने की कला सीख लोगे तो जीवन जी कर जाओगे, आनंद जाओगे और फिर अपने घर शांत भाव से चले जाएंगे। ओम ओम ओम।